दिलचस्प है देखना। धन्यवाद आप सबका। अपर्णा के साथ अब खबरें। बहुत शुक्रिया अजय आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और अब देखते हैं दिन भर की तमाम खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। सीआईआई की सालाना बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकास का वातावरण बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। हमारे युवा हर क्षेत्र में झंडे गाड़ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास। कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल। मंजूरी के बाद राज्य सरकारों को मिल जाएगा ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार। ओबीसी आरक्षण बिल राज्यसभा से भी पास। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना से किया इनकार। राज्यसभा में दिया लिखित जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार कर चुके हैं जातिगत जनगणना की मांग। 16 अगस्त से शुरू होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। सूत्रों के हवाले से खबर। यात्रा में शामिल किए जाएंगे 39 नए मंत्री। 3 दिन में सभी से जेपी नड्डा ने की मुलाकात। मॉनसून सत्र में लोकसभा की कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ने जताया अफसोस। कहा हंगामे के चलते सिर्फ 22% ही हो सका काम। सांसदों के टेबल पर चढ़कर हंगामा करने पर भावुक हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। बोले रात भर सो नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने आज प्रधानमंत्री से की मुलाकात। सुब्रत पाठक ने कन्नौज का प्रसिद्ध इत्र पीएम मोदी को किया भेंट। इस दौरान सुब्रत पाठक ने कन्नौज में फूलों की खेती सहित आलू से जुड़े उद्योग को लेकर की बात। थाईलैंड की भारत में राजदूत पी होंगटोंग ने लखनऊ में सीएम योगी से की मुलाकात। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर किया इलेक्शन कमेटी का गठन। अजय लल्लू, आराधना मिश्रा, सलमान खुर्शीद समेत कई वरिष्ठ नेताओं को जगह। प्रत्याशियों के चयन में कमेटी की होगी अहम भूमिका। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात। विकास योजना पर हुई चर्चा। हर खेत को पानी योजना पर भी हुई बात। 20 अगस्त को 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधायकों, सांसदों, मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। 2022 की रणनीति पर होगी चर्चा। सहारनपुर में आज बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा अगले साल यूपी में बीएसपी की बनेगी सरकार। वाराणसी में करपात्री जी का जन्मदिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान देश भर के बुद्धिजीवी और संतों से हिस्सा लिए। उत्सव में करपात्री जी द्वारा धर्म और समाज के लिए किए गए कार्यों पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के द्वारा किया गया। यूपी में शनिवार को होने वाला वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में रविवार को ही रहेगा लॉकडाउन। वाराणसी के शहरी क्षेत्र में गंगा प्रवेश कर गई। रिहायशी इलाकों में गंगा का पानी आने से लगातार लोगों का पलायन जारी है। गंगा के रौद्र रूप को देखकर लोग पलायन कर रहे हैं। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हालात। वाराणसी में शहर के अंदर जल भराव। पीएम मोदी ने फोन पर की वाराणसी में हालात की समीक्षा। हर संभव मदद के दिए निर्देश। कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए राहत सामग्री भी बांटेंगे मुख्यमंत्री। रायबरेली में नालियों की सफाई न होने से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा। अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं लोग। बस भी इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। कानपुर में पांडव नदी किनारे बसे लोगों पर कुदरत की मार देखी जा रही है। यहां के लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पानी के साथ साथ नदी के बहाव में बहकर आई गंदगी भी इनके सामने एक समस्या है। फतेहपुर में यमुना नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बांदा कानपुर हाईवे बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। स्टेट हाईवे पर 3 फीट तक पानी भरा है। यमुना अभी भी खतरे के निशान से 2.18 मीटर ऊपर बह रही है। क्षेत्रों के 300 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों जहां खतरे के निशान को पहले ही पार कर गई हैं, वहीं जिले की दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। ससुर खदेरी नदी भी इन दिनों उफान पर है। ससुर खदेरी नदी में आई बाढ़ के चलते दामोपुर, लखनपुर, सिलना, भीटी सहित दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से पूरी तरह से कट गया है। भदोही में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भदोही शहर में सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। लोगों की दुकानों और घरों में पानी भर रहा है। सड़कों पर इतना ज्यादा जल भराव हो गया है कि लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सहारनपुर के बेहट में लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। यात्रियों से भरी हुई बस भी इसी पानी से निकल रही है। जरा सी चूक से कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का कहर देखने को मिला है। दोनों ही नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लोग बेघर होकर सड़कों और राहत केंद्रों को अपना आशियाना बना चुके हैं। लखीमपुर खीरी में नदियों के जलस्तर में आई कमी, लेकिन लोगों के लिए बनी मुसीबत। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गाजीपुर में बढ़ रहे जलस्तर से कई गांवों में बने बाढ़ के हालात। बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम ने भी किया निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ से गिरे मलबे में दबी बस और गाड़ियां। 30 लोग लापता। किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी बस। मौके पर राहत बचाव जारी। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में नदी में नहाने गए युवक की डूबकर हुई मौत। 2 घंटे की मशक्कत के बाद युवक का शव ग्रामीणों ने किया बरामद। शाहजहांपुर में 2 बच्चों की गड्ढे में डूबकर हुई मौत। बताया गया कि गांव के पास भट्टा मालिक ने खनन के लिए गड्ढा किया था। गड्ढे में बरसात का पानी भर गया था, इसमें बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बलिया में गंगा उफान पर है। गंगा लगातार उफान पर है। बैरिया और सदर तहसील के 50 गांव बाढ़ से प्रभावित है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। बरेली में दबंगों ने एक युवक के घर में घुसकर मारपीट की और पथराव किया। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी पुलिस ने 2 ऐसे शातिर ठगों को दबोचा है जो खुद को सूचना प्रसारण मंत्रालय का अधिकारी और पत्रकार बताकर पहले लोगों को डराते धमकाते, फिर उनसे 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की धन उगाही करते थे। बाराबंकी में कचरे में पड़ी पॉलिथीन में ब्लास्ट होने से मचा हड़कंप। इस ब्लास्ट से 2 बच्चे गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस पॉलिथीन में पटाखा होने की आशंका जता रही है और मामले की जांच शुरू की गई है। सुल्तानपुर में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने शातिर चोर आदिल को किया गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर आदिल के 2 साथी हुए फरार। पुलिस को आदिल से 20 मोबाइल फोन भी मिले। आगरा में 2 अगस्त को एक सेल्समैन की हत्या हुई थी। इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी अजय उर्फ डकैत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने अजय पर 20,000 का इनाम भी किया घोषित। लखीमपुर खीरी में मंदिर से घंटी चुराने के आरोप में 2 युवकों को ग्रामीण निरस्त कर पिटाई की, बाद में पुलिस को सौंपा। बुलंदशहर में थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के चंदेरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने किया हमला। इस मामले में कुछ पुलिस वालों को आई चोट। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने क्लिनिक में घुसकर आयुर्वेदिक डॉक्टर को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के बाद डॉक्टर की पिटाई की गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर के थाना नरोरा क्षेत्र के टोल प्लाजा पर मौत का लाइव मंजर सीसीटीवी में हुआ रिकॉर्ड। टोल प्लाजा पर धीमी गति से रोडवेज बस निकल रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार 2 युवकों ने बस के पीछे मारी टक्कर। इसके बाद बाइक सवार युवक के सर में चोट लगने से मौके पर हुई मौत। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर पट्टी इलाके में हुए डबल मर्डर का खुलासा किया। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। दोनों का शव धान के खेत में मिला था। बदायूं में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में महिला को अपशब्द कहने पर महिला ने शख्स को जमकर पीटा। बीच सड़क पर शख्स की हुई पिटाई। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक छात्र की पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में हुआ रिकॉर्ड। मामला कल देर शाम का बताया जा रहा है। जब छात्र कोचिंग के बाहर निकला तो 5 लड़कों ने छात्र पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। हरदोई के कचौना थाना क्षेत्र में एक लड़की ने अपने ही गांव के रहने वाले एक युवक पर शादी के नाम पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर के चकेई थाना क्षेत्र में मामूली झगड़े के चलते 2 युवकों में जमकर हुई मारपीट। दौरान बीचीजाप करने आए लोगों ने दोनों को कराया शांत। मामला छबीलेपुरवा का है। कानपुर की चकेई थाना पुलिस ने रोडवेज बस के पास से 50 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को किया अरेस्ट। पकड़े गए सभी तस्कर काफी समय से तस्करी कर रहे हैं। कन्नौज में एक रंगीन मिजाज बुजुर्ग को पुलिस ने पीटा। मामला कन्नौज के चिबरामऊ तहसील के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का है। कन्नौज में ग्राम सचिव पर आरोप लगाकर एक युवक कलेक्ट्रेट परिसर में आत्महत्या करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। आनंद फानंद में युवक को नीचे उतरवाया गया। एडीएम ने युवक के प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच शुरू की। शामली में एक मकान में अचानक विस्फोट हो जाने से पूरा मकान गिर गया। इसमें एक महिला की मौके पर हुई मौत। 2 हुए घायल। घायलों को गंभीर अवस्था में शहर के निजी अस्पताल में कराया गया एडमिट। शाहजहांपुर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। 1.5 किलो ग्राम अफीम बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.5 करोड़। गाजियाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर। डासना मंदिर में साधु पर हमले मामले में लापरवाही के चलते 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। कल सोते समय हुआ था हमला। कुशीनगर में राशन लेने गए लोगों को कोटेदार के पति ने पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। अंगूठा लगवाकर 2 महीने से राशन नहीं दे रहा था कोटेदार।
बरेली में गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने लोगों को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई दबंगों की करतूत। कैंट पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप। कानपुर में सड़क किनारे अज्ञात बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू की। फिरोजाबाद बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर की लाखों की लूट। पुलिस कर रही बदमाशों की तलाश। कुशीनगर में राशन लेने गए लोगों को कोटेदार के पति ने पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। जौनपुर सड़क किनारे अज्ञात बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर। डासना मंदिर साधु पर हमला मामले में लापरवाही चलते पुलिसकर्मी सस्पेंड।